अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। बड़ी अहम समाअत थी और इस केस की सबसे अहम बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के बयानिए को इंसाफ के हथौड़े से पाश पाश कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 9 मई के वाक़यात पर रियासत के बनाए गए बयानिए को तबाह करके रख दिया गया। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहबाज गिल और अम्माद यूसुफ जो ARY से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी दरख्वास्त ज़मानत से मुतल्लिक भी गुज़श्ता साल जब इस केस की समाअत हुई थी तो उस वक्त भी जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ऐसी ही ऑब्जर्वेशन दी गई थी जैसी आज इस केस में दी गई हैं। और अदालत की जानिब से जो सवालात उठाए गए और जिन नुकात पर जो तफ्तीशी अफसर और जो एडवोकेट जनरल थे उनको जिस तरीके से पकड़ा गया, मेरे ख्याल में वो इस पूरे 9 मई के बयानिए की का जो कच्चा चट्टा है उसको खोलने के लिए काफ़ी है। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ फोरम्स पर यह चीज़ सामने आ चुकी है कि 9 मई के वाक़यात को दर हकीकत PTI को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस्लामाबाद की एक मतहत अदालत में जब इसी तरह के गुज़श्ता साल ग़ालिबन जुलाई या अगस्त के महीने में इस्लामाबाद की मकामी अदालत में एक मुकदमे की समाअत हुई थी और उस वक्त इस्लामाबाद की मकामी अदालत के जज ने अपने फैसले में ये लिखा था कि बज़ाहिर 9 मई के जो वाक़यात हैं उसको PTI के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और इसी हवाले से इमरान खान के मुतल्लिक भी उसी में एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये ऑब्जर्वेशंस देना कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें बज़ाहिर कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज जिन नुकात पर ये सारी कार्रवाई हुई वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से अहम नुकात पर आज सरकारी वकील को पकड़ा जिसकी वजह से इस पूरे केस का कच्चा चट्टा खुल गया। 50-50 हज़ार रुपए के मुचलकों के एवज 5 मुल्ज़मान की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मंजूर की गई है। और इन जो दरख्वास्त गुजार है इन्होंने अपनी जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी उसमें भी ये कहा था कि वो या तो दुकानदार थे या एक इसमें शख्स ऐसे भी थे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और वो वहाँ से दफ्तर बंद होने के बाद जब गुजर रहे थे तो पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया, उनसे पैसे मांगे गए और पैसे ना देने की वजह से उनके खिलाफ दहशतगर्दी और दीगर संगीन दफात इसमें शामिल कर दी गई। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके उस पूरे जो रियासती बयानी है उसको लीरो लीर करके रख दिया है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इंसदाद दहशतगर्दी की जो दफात हैं वो लगाने पर सरकारी वकील की सरजनिश की गई और जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से कहा गया कि क्या आपको मालूम है कि दहशतगर्दी की दफात किन मुकदमात में और किन हालात व वाक़यात में लगाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनके ऊपर कोई हमला हो तो वो दहशतगर्दी होगा। इसके अलावा उन्होंने कोयटा में वकला के ऊपर जो एक खुदकुश हमला हुआ था उसको दहशतगर्दी करार दिया और उन्होंने कहा कि रैली या एहतजाज करना जो है वो दहशतगर्दी के जुमरे में नहीं आता। रियासत के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ टायर जलाना कौन सा जुर्म है। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान अदालत की जानिब से ये भी ऑब्जर्वेशन दी गई कि सारे गवाह पुलिस वाले हैं, कोई इंडिपेंडेंट या आज़ाद गवाह नहीं है और पुलिस के गवाहान होने के बावजूद किसी किस्म का कोई सबूत या शवाहिद मंजर आम पर नहीं लाए गए। पेट्रोल बम के इल्ज़ामात लगाए गए लेकिन पेट्रोल बम के हवाले से तफ्तीश में कोई चीज़ नहीं बताई गई। पुलिस के जो एहलकार थे उनके ऊपर फायरिंग करने का इल्ज़ाम था लेकिन फायरिंग के हवाले से कोई अभी तक असलिया जो है वो बरामद नहीं किया जा सका। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया कि सियासी वाबस्तगी रखना कोई जुर्म नहीं है। तलबा यूनियंस पर पाबंदी लगाने की वजह से ही आज हम इन हालात तक पहुँचे हैं। और इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी गई। उन्होंने कहा कि रियासत वालदैन यानी माँ और बाप की तरह होती है। माँ और बाप बच्चे को अगर उससे नाराज़ भी हों तो 2 थप्पड़ लगाकर वो मान जाते हैं, वो उनको कत्ल नहीं करते। और ये रावलपिंडी पर मरी रोड पर वाक़े ये हमजा कैंप है जिसको ISI का ही एक ऑफिस करार दिया जाता है और वहाँ पर ये वाक़यात हुए। और मेरा एक दोस्त जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद था, सहाफ़ी है, और उसने उस दिन मुझे वहाँ जो ये फायरिंग के वाक़यात हुए और जो एहतजाज हो रहा था उसकी फुटेज भी भेजी थी और उसके बकौल के मुजाहिरीन के ऊपर बराह रास्त और सीधी फायरिंग की गई थी और तकरीबन 2 या 3 लोग
जिनके सिरों में गोलियां लगीं और वो मौका पर ही शायद वो जाँ बाक हो गए थे। लेकिन मुजाहिरीन की जानिब से किसी किस्म का कोई जो फायरिंग है वो नहीं की गई थी, ना पुलिस के ऊपर की गई और ना ही हमजा कैंप के ऊपर की गई थी। इसके अलावा अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि वकूआ जो है वो मरी रोड रावलपिंडी शमशाबाद के करीब हो रहा है, जबकि इस केस में जो गवाह है वो लाहौर का एक हेड कांस्टेबल डाला गया है, जिसके बकौल उसको उसने जमान पार्क जब उसकी ड्यूटी लगी हुई थी तो उसने वहां पर सुना था कि 9 मई की जो वाकयात होने हुए हैं, इसकी मुबैना तौर पर साजिश जमान पार्क में तैयार हुई थी और इमरान खान ने लोगों को हिदायत दी थी कि अगर वो गिरफ्तार हो तो उनके खिलाफ उनके जो कारकुनान है वो किस किस्म की जो है वो गवाही देंगे। और इसी पर फिर अदालत ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि वकूआ रावलपिंडी में हुआ हो और उसका गवाह जो है वो लाहौर से हो। और इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि ये बात कैसे मान ली जाए, एक हेड कांस्टेबल की बात कैसे मान ली जाए कि एक साबिक वजीर आजम जो है वो गद्दार है। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के आज के इन ऑब्जर्वेशन ने, इन रिमार्क्स ने पूरा जो रियासती बयानिया था उसको तहस नहस करके रख दिया है। बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने मरी रोड पर ही 9 मई का पूरा बयानिया दफन कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह भी कहा गया है कि चेक पोस्टों पर जो हमले हुए, क्या उन हमला करने वालों की जो है वो कुछ साजिश पकड़ी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कदर करते हैं लेकिन निज़ाम को चलने दें। वैसे भी 9 मई के वाकयात को एक साल तकरीबन एक साल गुजर चुका है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह भी कहा गया कि असल दहशत गर्दों को पकड़ा नहीं जाता और रैलियों वालों के पीछे लग जाते हैं। अगर असल दहशत गर्दों को पकड़ा जाए, उनकी साजिशें पकड़ी जाएं तो कोई मुल्क में शहीद ना हो। पेट्रोल बम के हवाले से जब मामला सामने आया तो जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा कि पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम से भी हमले किए गए, जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से ये सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल बम जो है वो कोई घर से तो लेकर नहीं आया होगा, मुमकिन तौर पे जाए वकूआ पर या उसके आसपास ही कहीं कोई जो है वो पेट्रोल बम तैयार किए गए होंगे। तो तफ्तीश इस बारे में क्या कहती है कि पेट्रोल बम क्या वाकई वहाँ पर इस्तेमाल हुए। तो जिस पर जो सरकारी वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि तफ्तीश पेट्रोल बमों की बरामदगी या उनको बनाने के हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश है। यानी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसको साबित करने के लिए पुलिस के पास कोई मटीरियल नहीं है। और इसी वजह से वो जो दरख्वास्त गुजार की ये जो दरख्वास्त थी, उनकी जो प्ली थी कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, थाना न्यू टाउन जो कमर्शियल मार्केट के पास है रावलपिंडी में, वहाँ ले जाकर पैसों का मुतालबा किया और पैसे ना देने की वजह से पुलिस ने उनको दहशतगर्दी और दीगर संगीन दफात के अंदर नामजद करते हुए मुकदमा बना दिया। तो यहाँ देखें कि जो ये दरख्वास्त गुजार थे उनका मौक़िफ़ बज़ाहिर दुरुस्त नज़र आता है, क्योंकि पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ लोगों से पैसे लिए जाने की मुतअद्दिद ऐसी शिकायत मंजर-ए-आम पर आई थी कि लोगों को 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है और थाने ले जाकर उनसे पैसे लेकर उनको छोड़ दिया जाता है। और जो पैसे नहीं दे पाता या गरीब है या किसी और वजह से पैसे नहीं देता तो फिर उनके खिलाफ मुकदमात बना दिए जाते हैं। और ये मुकदमा मेरे ख्याल में उसी की एक बड़ी प्राइम एक एग्जाम्पल है कि पुलिस ने किस तरह कानून का और अपने रियासती इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और लोगों को 9 मई के वाक़यात में नामजद किया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह भी ऑब्जर्वेशन दी गई कि पुलिस की गवाही के अलावा इस केस में और कोई सबूत है ही नहीं। और पुलिस के गवाहान भी वो हैं कि वकूआ रावलपिंडी में होता है और गवाह जो है वो लाहौर से बुला लिया जाता है। तो ये वो कानूनी सुकम है, ये वो गलतियां हैं जो हमने आज इस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखी। इसके अलावा एक और बड़ी हैरानकुन बात जो है वो आज मंजर-ए-आम पर आई। और मंजर-ए-आम पर क्या हुई कि जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा कि हमने मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और फिर इनको जाए वकूआ से जाकर हमने इनको गिरफ्तार किया। उस पर फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस को मुल्ज़मान गिरफ्तार करने से पहले उनके नाम मालूम हो गए थे और उनके नाम मालूम होने के बाद जाकर उनको जाए वकूआ से जो है वो गिरफ्तार किया गया। और इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पुलिस खुद केस का सत्यानाश कर देती है। और यहीं से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये भूडा केस था, जैली केस था, थाने में बुलाया गया, नाम पता सारा कुछ पूछा गया, केस बना दिया गया और फिर बाद में कहा गया कि हमने तो इनको जाकर जाए वकूआ से जो है वो गिरफ्तार किया था। एक अनजान बंदा जिसको पुलिस जानती नहीं है, उसका नाम पुलिस को पहले कैसे मालूम हो गया
कि वो वहाँ पर एहतजाज कर रहा है मुमकिन तौर पर, फिर उसको गिरफ्तार किया गया। तो ये वो सुकम थे, ये वो जेल साजियाँ थीं, 2 नंबरियाँ थीं जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल की गई। इसके अलावा जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है उस मुकदमे में ISI के ऑफिस या दफ्तर पर हमले का तो जिक्र ही नहीं है, और हसास तनसीबात तो बहुत सारी होती हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से कहा गया कि बज़ाहिर तफ्तीशी अफसर ने ये सारी बातें अपनी तरफ से ये कहानियाँ बनाई हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकला के दलाइल से अदम इत्तेफाक करते हुए और जो दस्तियाब रिकॉर्ड था, शवाहिद था जो अदालत की जानिब से गुज़श्ता समात पर तलब किया गया था, उसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम 5 जो गिरफ्तार मुल्ज़मान थे उनकी 50-50 हज़ार के एवज़ ज़मानतें मंजूर कर ली हैं। अब इस केस की समाअत के बाद मेरे ख्याल में 9 मई का वो बयानिया जिसमें इमरान खान को गद्दार करार दिया जाता है, PTI को एक दहशतगर्द सियासी जमात करार दिया जाता है, और मरियम नवाज की जानिब से तो ये भी कहा गया था कि PTI जो है वो TTP की तर्ज की एक सियासी जमात है और इनके साथ दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ इस तरह के घटिया इल्ज़ामात लगाते रहे। सियासी जो तहम्मुल बुर्दबारी है वो हर सूरत बरकरार रहनी चाहिए। कम अज़ कम जो सियासी कुलीग्स हैं, सियासी हरीफ हैं, उनको सियासत के मैदान में अपनी जो सियासी लड़ाई है वो लड़नी चाहिए। किसी के साथ स्कोर्स सेटल नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ ऐसे जो संगीन मुकदमात है, संगीन दफात के तहत मुकदमात कायम नहीं करने चाहिए कि आप दहशतगर्दी जैसे मुकदमात सिर्फ इस बुनियाद पर लगा दें कि किसी शख्स ने सड़क के ऊपर एहतजाज किया था, वहाँ पर टायर जलाया था, या हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया था, और या किसी रियासती इदारे की ज़्यादती के पर जो है वो एहतजाज किया गया। तो हैरानकुन बात यह है कि इस तमाम तर वाक़े की कोई CCTV फुटेज नहीं है, बल्कि मोबाइल फुटेजेस ज़रूर दस्तियाब हैं। अगर उनसे तहकीकात आगे बढ़ाई जाएँ तो मेरे ख्याल में रियासती इदारों का कसूर निकलेगा, क्योंकि रियासती इदारों की जानिब से बराह रास्त मुजाहिरीन के ऊपर सीधी गोलियां बरसाई गई थी, कई लोगों को सिरों में गोलियां लगी और उनकी अमवात हुई थी। और दूसरी जानिब मुजाहिरीन की जानिब से पूरे पाकिस्तान में किसी जगह पर कोई पथराव या कोई जो हमले हैं वो मंजर आम पर नहीं आए। इसके अलावा आप देखें कि जब इमरान खान के ऊपर 3 या 4 नवंबर 2022 को हमला हुआ था, तो उस हमले के बाद भी किसी किस्म का कोई तोड़ फोड़ या कोई एहतजाज इस तरह का नहीं किया गया था। तो फिर इमरान खान की गिरफ्तारी पर इस तरह का खौफनाक किस्म का एहतजाज कैसे हो सकता है? तो बहुत सारे सवालात हैं, और इसी वजह से PTI ये बार बार मुतालबा करती है कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाना चाहिए, गैर जानिबदार इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सकें। लेकिन जो लोग इनमें मुलव्वस हैं वो खुद कैसे इसकी जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं? क्योंकि अगर इंक्वायरी होगी तो फिर बहुत सारे राज खुलेंगे, बहुत सारे किरदार सामने आएंगे, और मेरे ख्याल में उन्हीं किरदारों को और उन्हीं हक़ाइक़ को छुपाने के लिए ही 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी नहीं करवाई जा रही। बहरहाल ये एक बड़ी जीत है, PTI की एक बड़ी कामयाबी है, PTI के बयानिए की एक बड़ी कामयाबी है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 9 मई के का जो बयानिया था उसको आज बिल्कुल उसको लीरो लीर कर दिया गया है, तहस नहस करके रख दिया गया है। और आज मेरे ख्याल में रावलपिंडी के मरी रोड पर ये 9 मई के जो बयानिया था इसकी वहाँ पर तदफीन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कर दी गई है। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।